अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैर आफियत से होंगे। चलिए हम लोग जो है अभी कवायद शुरू कर रहे हैं और अमली कवायद में हमने पहले अल्फाज की अक़साम शुरू किए थे और अल्फाज की अक़साम में हमने 4 अक़साम का तज़किरा किए थे। मतलब 4 अक़साम को हमने पढ़ा था। अभी उसके आगे की मज़ीद 4 अक़साम को हम पढ़ेंगे। हमने कौन कौन सी अक़साम को पढ़ा था? तो हमने इस्म, ज़मीर, सिफत और फ़ेल, इन 4 अक़साम का हमने मुताला किया था। आज हम उसकी 5वीं किस्म को पढ़ेंगे, फ़ेल मुताल्लिक। ठीक है, अब ये फ़ेल मुताल्लिक होता क्या है, इसकी अक़साम कौन कौन सी है, ये हम समझेंगे। और फिर इसके साथ साथ इस पर आने वाले किस तरह के सवालात इस पर आते हैं, किस तरह के सवालात पूछे जाते हैं, वो हम देखेंगे। और आखिरी एक सवाल जो है आपके लिए रहेगा, जो आपको कमेंट करके बताना कि उसका सही जवाब क्या है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले ये समझ लीजिए कि मुताल्लिक फ़ेल किसे कहते हैं। तो वो लफ्ज़ या अल्फाज का मजमुआ जो फ़ेल के बारे में बताए कि काम कहाँ, कब, कैसे, कितनी बार या किस ज़रिए से हुआ है, वो क्या कहलाता है? मुताल्लिक फ़ेल। इसको समझने के लिए ये मिसालें दी हुई हैं इसमें, लेकिन आपको कुछ बातें याद रखनी की। वो लफ्ज़ या अल्फाज का मजमुआ जो फ़ेल के बारे में, किसके बारे में? फ़ेल के बारे में। फ़ेल के बारे में अगर बता रहा है तो, और क्या बता रहा है कि काम कहाँ हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, कितनी बार या किस ज़रिए से हुआ, तो वो क्या कहलाता है? मुताल्लिक फ़ेल। क्या कहलाता है? मुताल्लिक फ़ेल। अब इसको सिर्फ इतना समझा देने से मुताल्लिक फ़ेल मेरे ख्याल से पूरी तरह समझ में नहीं आएगा, इसलिए हमने कुछ मिसालें यहाँ पर उसकी लिखी हैं। मुताल्लिक फ़ेल को हम जो है इन मिसालों से समझते हैं। देखिए पहली मिसाल देखिए, अहमद घर में बैठा है। ठीक है, तो यहाँ जो है अहमद घर में बैठा है। अगर आप सवाल करेंगे कि काम कहाँ हुआ है, तो आपको पता चलेगा जवाब में कि घर में बैठा है। तो कहाँ, यहाँ था ना, काम कहाँ, कब, कैसे, कितनी बार या किस जरिए से हो, तो कहाँ हुआ काम, तो घर में हुआ। बैठना भी एक काम है। ठीक है, दूसरा जुमला देखिए, साक्षी सुबह और शाम वर्जिश करती हैं। तो उस पर आप सवाल करेंगे काम कब होता है, वर्जिश करने का काम कब होता है, तो उसके जवाब में आपको मिल जाएगा सुबह व शाम। ठीक है, तो ये बता रहा है फ़ेल से मुतालिक आपको कब, कहाँ, किस जरिए से, कितनी बार, ये आपको जाहिर कर रही है मिसालें। ठीक है, इससे आप आसानी के साथ मुताल्लिक फ़ेल क्या होता है बिल्कुल आप समझ जाएंगे। उस्ताद ने उबैद को जोर से छड़ी मारी। कैसे छड़ी मारी? जोर से छड़ी मारी। तो आप कैसे जब सवाल करेंगे, काम कैसे हुआ, छड़ी मारने का जो काम है वो कैसे हुआ, तो जोर से हुआ, है ना, ताकत से मारा गया, जोर से मारा गया। तो आप जब इस तरह के सवाल पूछते हैं जिसका यहाँ तज़किरा किया गया है, तो उससे आपको फ़ेल के मुतालिक पता चलता है और वही मुताल्लिक फ़ेल कहलाता है। ठीक है, यहाँ देखिए, मैंने बारहा समझाया फिर भी नहीं समझते। तो यहाँ काम कितनी बार हुआ है? बारहा, कई मर्तबा, है ना, कई मर्तबा हुआ है। यहाँ देखो, यहाँ लिखा है कितनी बार। काम अगर पता चल रहा है कि कई बार हुआ है तो वो भी मुताल्लिक फ़ेल है। मैं रेल से पूना गया। मैं रेल से पूना गया, तो काम किस जरिए से हुआ है? पूना जाने का काम किस जरिए से हुआ है? तो वो रेल से हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से जब आपको फ़ेल के बारे में जब कोई लफ्ज़ ये बताए, लफ्ज़ या अल्फाज का मजमुआ आपको ये बताए कि काम कहाँ, कब, कैसे, कितनी बार या किस जरिए से हुआ है, तो ये कहलाता है मुताल्लिक फ़ेल। बात समझ में आ गई? ये समझ में भी आना चाहिए। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो फिर एक बार मिसालों को गौर से देखिए और ये सवाल आपको बताएंगे कि ये मुताल्लिक फ़ेल क्यों है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। हाँ, अब यहाँ हमको देखना है कि मुताल्लिक फ़ेल की कितनी किस्में हैं। तो मुताल्लिक फ़ेल की यहाँ 6 किस्मों का तज़किरा किया गया है, 6 अक़साम का तज़किरा किया गया है। पहला है तौरी मुताल्लिक फ़ेल, दूसरा है मकानी मुताल्लिक फ़ेल, तीसरा है ज़मानी मुताल्लिक फ़ेल, चौथा तकरारी मुताल्लिक फ़ेल, पांचवा आली मुताल्लिक फ़ेल और छठा है ज़रिया नुमा मुताल्लिक फ़ेल। ठीक है, ये 6 अक़साम हैं मुताल्लिक फ़ेल की।
अब आपके जहन में सवाल आ रहा होगा कि ये तौरी मुतालिक फ़ेल किसे कहते हैं, क्या होता है ये तौरी मुतालिक फ़ेल। वैसे ही मकानी मुतालिक फ़ेल के बारे में, ज़बानी मुतालिक फ़ेल के बारे में भी, और आगे तकरारी, आली और ज़रिए नुमा मुतालिक फ़ेल के बारे में भी आपके जहन में सवाल आ रहे होंगे, और नहीं आ रहे तो आना चाहिए कि ये क्या है और किस तरह से होते हैं, ये इसमें क्या बात कही जाती है, ये कैसे होती है। ठीक है, तो अब हम इसको समझने की कोशिश करेंगे कि तौरी मुतालिक फ़ेल क्या होता है। इन अक़साम में जो 6 अक़साम बताई गई है, एक एक किस्म को हम समझने की कोशिश करेंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं जब मैं बोलता हूँ तो इसका मतलब आपने वीडियो देखते देखते आगे मत चले जाना, वरना सर ने बोले कि आगे बढ़ो तो वीडियो देखते देखते आगे चले गए, सामने दीवार से टकरा जाएंगे मैं, वरना इसका मतलब यह है कि हम आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, वरना कभी कभी टकरा भी सकते हैं दीवार से, फिर विक्स लगाना पड़ेगा आपको, वरना झंडू बाम। ठीक है, चलो आ जाओ, अब इधर उधर की बातें ज़्यादा नहीं करने होना। मुतालिक फ़ेल तौरी, ये हमको समझना है कि मुतालिक फ़ेल तौरी किसे कहते हैं। तो क्या होता है मुतालिक फ़ेल तौरी, देखो मैंने यहाँ लिखा हो, उसको हम पहले पढ़ते हैं फिर समझते हैं। जिस फ़ेल के साथ ये वजाहत भी हो कि वो किस तरह हुआ है, तौर तरीका, इसको किस बात से याद रखिए आप, इसको जो है तौरी को तौर तरीके से याद रखिए। तौर और तरीका दोनों एक ही लफ्ज़ है, तौर तरीका, तौर मीन्स तरीका। ठीक है, तौर तरीका एक साथ इस्तेमाल किया जाता है, अभी हम कवाइद में उसको पढ़ भी रहे थे, है ना। तो ये तौर तरीका मरक्कब अल्फाज है, ये जोड़ अल्फाज, मरक्कब अल्फाज जो बोलते हैं हम, उस तरह से। तो जिस फ़ेल के साथ ये वजाहत भी हो कि वो किस तरह हुआ है, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं फ़ेल तौरी या मुतालिक फ़ेल तौरी, दोनों भी कहते हैं इसको। बात समझ में आ रही, किस तरह अगर हुआ है, कैसे हुआ है या किस तरह हुआ है, आप सवाल पूछेंगे और आपको अगर जवाब मिल जा रहा है तो इसका मतलब यह है कि वो मुतालिक फ़ेल तौरी है। यहाँ देखो उसको लिखा गया है। ठीक है, अगर कैसे या किस तरह के सवाल या लफ्ज़ों से आपको जवाब पता चल जा रहा है तो इसका मतलब यह है कि वो मुतालिक फ़ेल तौरी है। ठीक है, यहाँ देखिए मिसाल दी गई है उसकी, वो चुपके से कमरे में दाखिल हुआ। कैसे दाखिल हुआ, आपने सवाल पूछा कैसे दाखिल हुआ। दाखिल होना एक काम है, फेल है। दाखिल होना जो है एक काम है, फेल एक है ना। तो कैसे हुआ ये फेल, कैसे अंजाम दिया गया, किस तरह अंजाम दिया गया, चुपके से दाखिल हुआ, वो कमरे में चुपके से दाखिल हुआ। तो यहाँ आपको जो है पता चल जा रहा है कि फेल, ये वजाहत भी साथ में दिए हुए कि वो फेल जो है वो किस तरह से अंजाम हुआ, दिया गया। ठीक है, ये वजाहत भी साथ में है, तो इसका मतलब ये है कि वो मुतालिक फ़ेल तौरी है। सलीम चौंक कर बोला, सलीम ने किस तरह बोला, बोलने का काम हुआ है, फेल अंजाम दिया गया है, लेकिन कैसे हुआ ये काम, किस तरह हुआ है, चौंक कर बोला है। ठीक है, तो ये मुतालिक फ़ेल तौरी है। ठीक है, चलिए अगले इस पर आते हैं। बात समझ में आई आपको अगर इसको गौर से पढ़ेंगे और ये दो बातों को आप समझ लेंगे अच्छी तरह से तो आप समझ जाएंगे कि मुतालिक फ़ेल तौरी क्या है। ठीक है, चलिए अगले इस पर हम आते हैं। हाँ, यहाँ मुतालिक फ़ेल मकानी का तज़किरा हो रहा है, ये उसकी दूसरी किस्म है, मुतालिक फ़ेल मकानी। मुतालिक फ़ेल मकानी क्या होता है ये समझ लीजिए। यहाँ पहले मैं इसको पढ़ देता हूँ। जिस फ़ेल के साथ वजाहत भी हो कि वो किस जगह वाक़ हुआ है, बात को समझने की कोशिश कीजिए। जिस फ़ेल के साथ ये वजाहत भी हो कि वो किस जगह वाक़ हुआ है, उसे मुतालिक फ़ेल मकानी कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, मुतालिक फ़ेल मकानी। ठीक है, ये कैसे पता चलता है, जब आप कहाँ वाला सवाल करेंगे तो पता चलेगा फ़ेल कहाँ हुआ है या काम कहाँ हुआ है, तो आपको उसके जवाब में मुतालिक फ़ेल मकानी वाली बात पता चलेगी। जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ देखिए, धुआं चारों तरफ फैल गया। धुआं चारों तरफ फैल गया, फैलना एक काम है, कहाँ फैला, तो चारों तरफ, है ना, चारों तरफ फैला। तो ये फैलने का जो काम हुआ है, फेल हुआ है, वो किस तरफ हुआ है, किस तरह हुआ है, किस जगह हुआ है, चारों तरफ। चारों तरफ बोले तो जगह है, ये चारों तरफ, इर्द गिर्द, अतराफ, ये जगह है ना, चारों तरफ। ठीक है, तो इससे हमको मुतालिक फ़ेल मकानी का पता चलता है। दोनों बैल चरनी पर खड़े थे। कहाँ खड़े थे,
तो चरनी पर खड़े थे। जैसे ही आप सवाल पूछेंगे दोनों बैल कहाँ खड़े थे, तो वो चरनी पर खड़े थे। ये वजाहत है उस फेल की कि वो किस मकाम पर, किस जगह पर वो फेल अंजाम पाया है। ठीक है, चलिए अगली किस्म को देखते हैं, मुताल्लिक फेल ज़मानी। इसको जो है ना, ये देखिए मकानी तौरी, इसको समझने के लिए इसके अल्फाज समझना बहुत ज़रूरी है। मैंने आपको बताया कि तौरी बोले तो तौर तरीका, इससे यानी कैसे, है ना, कैसे वो अंजाम पा रहा है, इससे आपको याद रखना है। ये मकानी जो है, मकानी मकान से है ना, मकानी किससे है, मकान से, तो जगह, किस जगह पर, ठीक है, इससे आपने मुताल्लिक फेल मकानी इसको याद रखना है। ठीक है, अगला देखिए, ये ज़मानी यानी किस वक्त, ज़माना, वक्त और ज़माना एक ही चीज़ है, तो किस ज़माने में, किस वक्त वो अंजाम पाया काम, इसको समझ लीजिए। जिस फेल के साथ ये वजाहत भी हो कि वो किस वक्त अंजाम पाया है, क्या वजाहत हो, वो किस वक्त वाक़ हुआ, अंजाम पाया, उसे कहते हैं फेल ज़मानी या मुताल्लिक फेल ज़मानी। क्या कहते हैं उसको, मुताल्लिक फेल ज़मानी। किस बात का पता चल रहा है, किस वक्त हुआ है। जब आप सवाल करेंगे कब हुआ, जैसे ही आप कब वाला सवाल करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि काम कब हुआ है, फेल कब अंजाम पाया है। ठीक है, जैसे मिसालें देखिए यहाँ पर मैंने रात दिन मेहनत की, तो कब मेहनत की, मेहनत करने का काम, मेहनत करना जो एक फेल है, ये काम कब अंजाम पाया, तो रात दिन। रात दिन वाले अल्फाज जो वजाहत के तौर पर वहां पर है, तो उससे पता चल रहा है कि कब मेहनत हुई है, तो रात दिन मेहनत हुई। और जब इससे वक्त का पता चल जाए, ज़माने का पता चल जाए, तो इस वजह से उसको हम कहते हैं मुताल्लिक फेल ज़मानी। जिसे उन्होंने अपना घर समझा था, आज वो छूट गया। कब छूटा, आज। वक्त का पता चल रहा है, ज़माने का पता चल रहा है कि आज छूटा। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि ये छूटना जो है कब है, तो ये क्या कहलाएगा, आज छूटा। ये बता रहा है कि इस ज़माने में, आज जो वक्त को शो कर रहा है, ज़माने को शो कर रहा है, मुताल्लिक फेल ज़मानी का जुमला है ये। ठीक है, मुताल्लिक फेल ज़मानी, बात समझ में आ रही है। ज़मानी इस पर से याद रखिए, कब वाले सवाल से वो मालूम हो जाता है। यहां देखिए मुताल्लिक फेल तकरारी। तकरार कहते हैं बार बार करने को। आपको जब आप नाम को अच्छी तरह से समझोगे ना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये इसमें क्या बात कही गई है। बार बार या कई बार, बार बार या कई बार। ठीक है, तो मुताल्लिक फेल तकरारी ये क्या होता है, इसको समझ लीजिए। ये जो है, जिस फेल के साथ ये वजाहत भी हो कि वो कितनी बार हुआ है, कितनी मर्तबा हुआ है, उसे कहते हैं फेल तकरारी या मुताल्लिक फेल तकरारी। क्या कहते हैं उसको, कितनी बार हुआ है, अगर ये पता चल जा रहा है आपको, तो उसे फेल तकरारी या मुताल्लिक फेल तकरारी कहेंगे। लफ्ज कितनी बार या कितनी मर्तबा आया, मर्तबा या कई बार, जैसे सवाली अल्फाज के जवाब से मुताल्लिक फेल तकरारी पता चलते। जैसे मिसाल देखिए, मैंने इस किताब को कई दफ़ा पढ़ा। किताब पढ़ने का काम कितनी मर्तबा हुआ है, कई दफ़ा हुआ है, तो इससे पता चल रहा है कि ये मुताल्लिक फेल तकरारी है, कई दफ़ा फेल अंजाम दिया गया है। ठीक है, फ़कीर बारहा जलील होते हैं लेकिन मांगने से बाज नहीं आते। तो यहाँ बारहा जलील होने का काम कैसे, कितनी मर्तबा हुआ है, बारहा हुआ है, कई मर्तबा हुआ है। फ़कीर बारहा जलील होते हैं लेकिन मांगने से बाज नहीं आते। तो ये पहले तो आपको ये बात भी याद रखिए साथ में कि ये मांगना, भीख मांगना जो है, ये गुनाह का काम है, गुनाहों में शामिल है। हाँ, यहाँ पर जो बारहा का लफ्ज़ है वो कई दफ़ा, कई बार, कई मर्तबा, बार बार वगैरह जो अल्फाज आते हैं, ये क्या होते हैं, मुताल्लिक फेल तकरारी। क्या होते हैं, मुताल्लिक फेल तकरारी। आपने, मेरा ख्याल है, इसको समझ लिया होगा। चलिए अगले इस पर आते हैं, मुताल्लिक फेल आली। अब आली और आला, वो वाला आला नहीं, सादा 3 कोपे वाला आला नहीं, ये अलग आला है। ये आला बोले तो कोई जरिया वगैरह है ना,
आपने गिलास से पानी पिया तो गिलास क्या है आपका आला हुआ। आप बस से पुणे गए तो बस क्या है आला है। ठीक है, तो यहाँ देखिए जिस फेल के ज़रिए से फेल के साथ ये वजाहत भी हो कि किसके ज़रिए मुकम्मल हुआ, किसके ज़रिए मुकम्मल हुआ, उसे क्या कहते हैं मुताल्लिक फेल आली कहते हैं। लफ्ज़ आला लफ्ज़ किससे, जैसे सवालों के सवाल या निशान के ज़रिए से या सवाल या अल्फाज के ज़रिए से पता चलते हैं किससे हुआ है। तो जैसे यहाँ सिराज ने पैर से गेंद रोकी, किससे गेंद रोकी, पैर से। तो पैर जैसे ही कहा जाएगा ये क्या हो जाएगा, किससे के जवाब में आएगा पैर से, है ना। गेंद रोकना एक काम है, फेल है, तो गेंद रोकने का काम किससे हुआ है, तो पैर से हुआ है। ठीक है, वहां आला क्या बना, पैर बना। तो जैसे ही आपको ये आप सवाल पूछते हैं कि काम किससे हुआ है और आपको पता चल जाता है कि काम किससे हुआ है, तो इसका मतलब यह है कि वो मुताल्लिक फेले आली है ना। आली बोले तो आला, जरिया। ठीक है, उस्ताद ने शरारती बच्चों को लकड़ी से मारा। मारना एक काम है, फेल है, किससे मारा, लकड़ी से मारा। तो लकड़ी एक आला हुई, है ना, आला हुई ना जिससे मारा गया। तो ये जो है ये जाहिर कर रहा है कि ये मुताल्लिक फेले आली है। बात समझ में आई। चलिए आगे बढ़ते हैं। ज़्यादा इसमें तफसील में जाने की मेरे ख्याल से ज़रूरत नहीं है, इतने पर बात समझ में आ जाएगी। मुताल्लिक फेले ज़रिया नुमा। हाँ, मुताल्लिक फेले ज़रिया नुमा, ज़रिया नुमा भी एक फेल है ना, मुताल्लिक फेल है। तो आप ये कैसे पहचानेंगे, जिस फेल के साथ ये वजाहत भी हो कि किसके ज़रिए अदा हुआ, तो मुताल्लिक फेले ज़रिया नुमा कहलाता है ना, मुताल्लिक फेले ज़रिया नुमा कहलाता है। तो यहाँ देखिए लफ्ज़ किस ज़रिए से, जैसे ही आप सवाल पूछेंगे किस ज़रिए से हुआ, तो उसके जवाब में आपको जो बात पता चलेगी वो कहलाएगी मुताल्लिक फेले ज़रिया नुमा। क्या कहलाएगी, मुताल्लिक फेले ज़रिया नुमा। वो बस से आया, तो किस ज़रिए से आया, बस से आया। मैं बज़रिए ट्रेन दिल्ली गया, किस ज़रिए से गया, तो बज़रिए ट्रेन से गया। तो ये ट्रेन जो है यहाँ ज़रिया है जाने का, आने या जाने का। ठीक है, ट्रेन, बस। तो ये किसके ज़रिए जब हम ये अल्फाज से सवाल करते हैं और जवाब हमें मिलता है, तो इसका मतलब यह है कि वो मुताल्लिक फेले ज़रिया नुमा है। बात समझ में आई। चलिए आगे बढ़े। हाँ, यहाँ से सवालात शुरू हो रहे हैं। मैंने इसमें ज़्यादा सवालात नहीं लिया हो, कम सवालात लिया हो। गालिबन 5 सवालात इसमें है, जिसमें से 4 मैं करके दिखाऊंगा और 1 आपके लिए होगा, आपने उसको कमेंट करके जवाब देना है। ठीक है, ज़ेल के मुतबादलात में मुताल्लिक फ़ेल मकानी की शनाख्त कीजिए। अभी हमने जो बात पढ़ी है उसको समझ ले। मकानी, अब आप जो है आसानी से बता सकते हैं, कल तक ट्रेन गलती से इर्द गिर्द क्या है, बोलो क्या है, तो वो है इर्द गिर्द। आप बोलेंगे इर्द गिर्द जो है जगह को जाहिर कर रहा है, इर्द गिर्द अतराफ, है ना, जगह को जाहिर कर रहा है ना। कल तक तो मकानी को जाहिर कर रहा है, सॉरी ज़मानी को जाहिर कर रहा है, ज़माने से मुताल्लिक़ कल तक। ट्रेन ज़रिया नुमा है, ठीक है, गलती से ये तौरी है, तरीका किस तरह हुआ, तो गलती से हुआ। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, अगले सवाल पर हम आते हैं। दर्ज झेल जुमले में मुताल्लिक फ़ेल की किस्म पहचानिए। सियासी रहनुमा पल पल अपनी राय बदलते हैं। वो तो रंग भी बदलते हैं, राय बदलने की बात ही क्या हुई, है ना। राय बदलना तो एक बात हुई, लेकिन रंग भी बदलते हैं। तो यहां जो है क्या बात कही गई है, सियासी रहनुमा पल पल अपनी राय बदलते हैं। तो यहां पल पल ये किस बात को जाहिर कर रहा है, इस जुमले में पल पल जो लफ्ज है वो किस किस्म के फ़ेल मुताल्लिक के बारे में बता रहा है। तो क्या वो मकानी के बारे में बता रहा है, तौरी के बारे में बता रहा है, तकरारी के बारे में, या ज़मानी के बारे में। तो पल पल बोले तो लम्हा लम्हा, पल पल बोले तो लम्हा लम्हा, और ये लम्हा लम्हा वक्त बताता है। क्या बता रहा है, वक्त बताने के लिए इस्तेमाल होता है। इसलिए वो क्या हुआ, वो फ़ेले ज़मानी हुआ। क्या हुआ, फ़ेले
ज़मानी, ठीक है, इसमें मुताल्लिक फ़ेल ज़मानी का जिक्र आया है। बात समझ में आई? अगर यह किसी जगह का तस्करा होता तो मकानी होता, तरीका बताया जाता तो तौरी होता, बार बार की बात आती तो तकरारी होता। ठीक है, ज़ेल के मुतबादलात में मुताल्लिक फ़ेल आली पहचानी। अब आप आसानी से पहचान लेंगे, कल से, बल्ले से, कार से, ऊपर से। कल से ये क्या है? ज़मानी है। कार से क्या है? बज़रिया नुमा है। ऊपर से क्या है? ऊपर जगह के लिए ना, ऊपर, तो वो क्या है? मकानी है। तो फिर बल्ले से है ना, बल्ले से, तो ये क्या है? बल्ले से, ये मुताल्लिक फ़ेल आली है। बल्ला एक आला है, किससे हुआ है? बल्ले से हुआ है। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलिए अगले सवाल पर आइए। वो तेजी से उठा, इस जुमले में मुताल्लिक फ़ेल की कौन सी किस्म है? तेजी से, कैसे उठा? तेजी से, तरीका बताया गया इसमें है ना, तौर तरीका क्या है? फिर तेजी से आप आसानी से पहचान सकते हैं कि ये फ़ेल तौरी है, मुताल्लिक फ़ेल तौरी है, ज़मानी, मकानी या आली नहीं है। ठीक है, तो यहाँ हमको आसानी से समझ में आएगा कि किस तरह का मुताल्लिक फ़ेल इस्तेमाल हुआ है। अब यहाँ ये आखिरी सवाल है और ये आपके लिए है, आपने इसका जवाब जो है कमेंट करके बताना है। और सही जवाब अगर आप बताएंगे तो इसका मतलब मैं समझूंगा कि आपको जो कुछ बताया गया है ये आपकी समझ में आ गया है, और अगर नहीं आपने कमेंट किया तो इसका मतलब मैं समझूंगा आपकी समझ में नहीं आया है। ठीक है, ज़ेल में कौन सा मुतबादिल मुताल्लिक फ़ेल की किस्मों में से नहीं है? कौन सा मुतबादिल मुताल्लिक फ़ेल की किस्मों में से नहीं है? फ़ेल ज़मानी, फ़ेल मकानी, फ़ेल नाकिस, फ़ेल तौरी। आप बाद में यह मत बोलना कि आपको यहाँ का दिखाई नहीं दिया था, इसलिए मैं साइड में हो गया हूँ। ठीक है, तो आपको इसका जवाब जो है कमेंट करके बताना है। तो आज हमने जो है अल्फाज की अक़साम में पांचवी किस्म मुताल्लिक फ़ेल ये हमने समझा, उसकी अक़साम को हमने समझा, और उम्मीद करता हूँ मैं कि आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। चलिए फिर इंशाल्लाह मुलाकात होंगे नेक्स्ट वीडियो में। हम उसके बाद वाली कौन सी किस्में अल्फाज की वो पढ़े हैं। चलिए, जज़ाकल्लाह खैर।